नमस्कार, स्वागत है रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। क्या कहूँ मैं आपसे, इस बार थोड़ा लेट हो गया अपनी अगली कहानी प्रस्तुत करने में, थोड़ी मसरूफियत है और चीज़ें हैं। बहरहाल अभी बिना किसी भूमिका के सीधे कहानी पे आते हैं, फिर थोड़ी सी बात करेंगे। आज मेरी कहानी का शीर्षक है 3 चवन्नियाँ। चवन्नी जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, यंग जनरेशन वाले, हमारी पीढ़ी के लोग ज़रूर जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं मैं कि ये 1 रुपये का चौथाई हिस्सा होता है और सिक्का होता था 25 पैसे का। हमारे बचपन की एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी कीमती और बड़ी खूबसूरत यादगार ये सिक्का हुआ करती थी। स्कूल के बाहर बिकने वाली ऑरेंज की वो गोलियाँ, चूरन, हमने 25 पैसे से बहुत ख़रीदी और खाई हैं। तो वही शीर्षक है ये। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, कल मैं जब चवन्नी के बारे में थोड़ी रिसर्च कर रही थी, क्योंकि अब दिखती नहीं है, तो मुझे पता चला कि रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2011 के बाद से इसका सर्कुलेशन बाज़ारों में बंद कर दिया। मतलब 30 जून 2011 के बाद से ये सिक्का मार्केट में आपको नहीं दिखता है, इसीलिए नई जनरेशन को नहीं दिखता है। बहरहाल उस 25 पैसे को चवन्नी भी कहते थे कॉमन लैंग्वेज में, पॉपुलर लैंग्वेज में। तो मेरी कहानी का शीर्षक है 3 चवन्नियाँ। सुनिए। लड़की हुई है। जैसे ही नर्स ने बाहर आके ये घोषणा की, परिवारीजनों पे जैसे तुषारपात हो गया था। पिता सज्जन थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं था, किंतु मौसी ने पल्लू में मुंह दबा के रोना शुरू कर दिया था। वो तीसरी को गोद में लेकर जब घर पहुंची थी, यानी माँ, तो केवल पहली और दूसरी ने मुस्कुरा के स्वागत किया था। उनके लिए तीसरी खिलौना थी। पिता बेटियों को खूब लाड़ करते थे और अक्सर माँ से कहते थे, ये 3 चवन्नियाँ हैं मेरी, देखना एक दिन रुपया बनकर चलेंगी। आगे के 2 साल ठीक निकले, लेकिन बोझिल भी। माँ को न जाने कितने उल्हाने, व्यंग, ताने और अनर्गल बातें सुन के अपना जीवन थोड़ा सा निकालना पड़ा। सब ठीक था, किंतु नियति को चैन नहीं था और एक तूफान स्नेहमयी पिता को हमेशा के लिए सबसे छीन कर ले गया। भारत में एक विधवा महिला और 3 बेटियां किसी श्राप से कम नहीं हैं। उनकी कठिन परीक्षा की घड़ी थी जो सबने चुपचाप स्वीकार कर ली थी। बेटियां पढ़ने में होनहार थीं, सो माँ ने उन्हीं पर दाव लगाकर जीवन संवारने का निश्चय किया। एक एक करके उन्हें बाहर अच्छे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई। घर खर्च और पढ़ाई का खर्च माँ ने एक कुशल मुनीम की भांति संभाला। अब बेटियां कलेक्टर बनेंगी क्या? पढ़ाई पूरी हुई, ब्याह करके काम निपटाओ। यह परामर्श बहुत सारे रिश्तेदारों से उन्हें लगातार मिलता रहा, लेकिन उनके जहन में जो मंजिल थी, उसके सफ़र में ये कांटे बहुत कम थे। कोई काम हो तो बताना। ये कहने वाले भी यदा कदा ये देखने आते थे कि कहीं जीवन पटरी पे तो नहीं लौट आया। लड़कियों ने भी माँ के भरोसे का कमाल का सम्मान किया और पिता की मृत्यु के 14 सालों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े नतीजे दिए। पहली बेटी फौज के बड़े अफसर से ब्याह करके चली गई, दूसरी बेटी राज्य सेवा की अफसर बनी और तीसरी केंद्र में विदेश सेवा की अफसर बनी। किसी बेरोजगार से ब्याह कर दो, घर जमाई बनकर तुम्हारी देखभाल करता रहेगा। ऐसा वाहियात परामर्श देने वाली माँ की बुआ का फ़ोन भी घनघनाया था, यह बताने के लिए कि उन्हें तो पता था लड़कियां बहुत ज़हीन हैं, नाम ज़रूर रोशन करेंगी। अब उनके यहाँ फिर से मेला जुटने लगा था। वो शांत भाव से विधाता की दी सज़ा और साहस के साथ बेटियों का जीवन संवारती रहीं। और फिर एक दिन उसी तीसरी विदेश मंत्रालय की अफसर बिटिया को जब पोस्टिंग मिली लंदन, और लंदन ब्रिज पर उन्होंने फेसबुक पे फ़ोटो डाले माँ के साथ, तो बधाइयों का फिर से तांता लग गया। फिर भी कई ईर्ष्या से चुप रहे और कई ग्लानि से, पर वो 3 चवन्नियाँ अब रुपया बन चुकी थीं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये मेरी ही कहानी है, हमारी कहानी। पितृपक्ष चल रहे हैं। पिता को सम्मान, पिता को श्रद्धांजलि और माँ को सम्मान देने का मुझे इससे अच्छा बेहतर जरिया नहीं लगा। शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धा इदम श्राद्धम, श्रद्धा इदम श्राद्धम, यानी जो काम श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको पता भी है कि शास्त्रों के हिसाब से हम पापा की हम 3 चवन्नियाँ उनका श्राद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम सारे ही लोग हर वर्ष पितृपक्ष में दान करते हैं अपने स्तर से, और इसी पक्ष में एक बड़ा पेड़ लगाते हैं कहीं पर।
उनके बनाए सपनों के ब्लूप्रिंट को हमने और माँ ने सबने साहस के साथ जो रियलिटी में कन्वर्ट किया है ना, और उनके बताए आदर्शों पे आज भी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि यही हमारा श्राद्ध है। लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में हवन यज्ञ करने से पूर्वज खुश होते हैं, आत्माएं तृप्त रहती हैं। मुझे लगता है कि हम चारों ने अपने कर्मों से पापा के बताए हुए सपनों को पूरा करके इस उनके दिए हुए जीवन रूपी इस हवन कुंड में जो अपने कर्म से आहुति डाली है ना, वो निष्फल नहीं जाएगी। पापा जहाँ भी होंगे खुश होंगे, शांत होंगे, तृप्त होंगे। और माँ तो है ना, उन्होंने उनका कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। इससे बड़ा पितृपक्ष कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा श्राद्ध भी कुछ नहीं हो सकता। हवन, पूजा, सामग्री, पंडित, पांडित्य, पुरोहितपन, इसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। जो कर सकता है, जिसको करना अच्छा लगता है वो करे, लेकिन इतने सालों के अनुभव और अपनी माँ की जो जिजीविषा है, वो मेरी नज़रों में मेरी माँ सबसे बड़ी कर्मयोगी हैं। उन्होंने कभी भी पापा के जाने के बाद हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग किसी से कम हैं। उनका ये आत्मविश्वास हम लोगों में जो रिसा, जो उसी आत्मविश्वास का जो रिसाव हुआ, वो हम लोगों को आज उस जगह पे रखे हुए हैं वेयर वी आर। पापा को श्रद्धांजलि, माँ को बहुत सारा सम्मान। उनसे कभी कभी हम लोग सामने कह नहीं पाते हैं, हो सकता है आजकल वो मेरे साथ नहीं है, बड़ी वाली दीदी के साथ हैं। जब ये कहानी उनके पास जाएगी ना, तब उनको पता लगेगा कि वो हमारे लिए सब कुछ है। मिलती हूँ अगली बार अगली कहानी के साथ अगले सप्ताह। ध्यान रखिएगा, वो जो YouTube का सिग्नेचर स्टाइल होता है ना कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वो सब कर लीजिए। नमस्कार।